तो यार हम लोग दूसरा टेस्ट मैच भी हार चुके हैं और हम लोग एक और सीरीज़ इंडिया में हार चुके हैं। अब इसका यार बहुत लोग हम लोग ब्लेम डाल सकते हैं, बहुत चीज़ों पे हम लोग ब्लेम डाल सकते हैं। कोई पिच पे डालता है, कोई बैटर्स पे डालता है, कोई सिलेक्टर्स पे डालता है, कोई कोच पे डालता है। बट यार मैं सीधी-सी बात करूँगा, मैं एक क्रिकेट फैन ही नहीं हूँ, मैं क्रिकेट को बहुत अच्छे से फॉलो भी करता हूँ और मैं क्रिकेट खेलता भी हूँ। तो जब आप पिच पे खेलते हो, आप ट्रायल्स देते हो, आप लोगों से मिलते हो, आपको बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ समझ आता है। आपको पता चलता है कि आप किधर स्टार्ट कर रहे हो। तो सिर्फ़ एक क्रिकेट फैन होना सिर्फ़ बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हो, आप एक्स फॉलो कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हो, पूरा पीआर गेम चल रहा है, उसी के पीछे जा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ़ एक क्रिकेटर को भगवान बना दो, बाकी क्रिकेटर्स को हैवान बना दो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको क्रिकेटर की परफ़ॉर्मेंस देखनी चाहिए। भले उसका 1-2 दिन खराब जा रहे हो, बट आप देखते हो कि बंदे ने कितना मिडल किया है बैट को, उसने कितनी अच्छी स्विंग करी, कितने चांसेस मिस हुए हैं, कितनी फील्डिंग उसकी ओवर में मिस हुई है, सब कुछ देखा जाता है। यार फॉर एग्ज़ाम्पल आप बुमराह का ले लो, बुमराह जब भी बॉलिंग करते हैं तो उनके ओवर में काफ़ी चांसेस आते हैं और फिर ऐसा भी होता है कि पूरे मैच में, पूरी सीरीज़ में उन्होंने विकेट नहीं लिया है। बट अगर आप बॉल टू बॉल फॉलो कर रहे हो, उनकी बॉल देख रहे हो, क्या स्विंग हो रही है, किस तरह से जा रही है, बड़े से बड़े प्लेयर्स बीट हो रहे हैं, ये होता है कि आप क्रिकेट को सही से फॉलो कर रहे हो। ना कि ये कि आपने बस डाल दिया कि बुमराह जब चलते हैं तो इंडिया हार जाती है या फिर बुमराह विकेट नहीं ले रहे, सिराज जब चलते हैं या शमी को वापस ले आओ। प्लीज़ यार, आप लोग क्रिकेट फ़ॉलो नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया फ़ॉलो कर रहे हो, आप पीआर गेम में फँस चुके हो। एक क्रिकेट फ़ैन होना सिर्फ़ इतना ही नहीं कि जस्ट ट्वीट्स लाइक कर दे, ट्वीट को फ़ॉरवर्ड कर दे, लोगों को गालियाँ दे दे, जीत जाए तो बहुत कुछ हो जाए, हार जाए तो सब ब्लेम एक पे डाल दे, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ नॉट अ क्रिकेट यार। अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आपने भी ट्रायल्स दिए होंगे ए डिवीज़न के, बी डिवीज़न के, रणजी के लिए, मैचेज़ के लिए जब भी ट्रायल्स दिए तो आपको समझ आता होगा। आप ग्राउंड में जब खेलते हो, जब वो व्हाइट बॉल या रेड बॉल हाथ में लेते हो और वो रन अप लेते हो, बैटिंग करते हो, बहुत ही अलग माहौल होता है उधर। तो एज़ अ सेलेक्टर अगर मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं सिंपल से यही बोलूँगा, अगर मैंने पूरा मैच देखा है, जो भी सीरीज़ चली, न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ हो गई, उसके बाद जो हम लोग इंग्लैंड में खेलने गए और उसके बाद जो हमने यहाँ पे खेली है। अब ये जो भी हम लोग का व्हाइट वॉश हुआ है जिस तरह से दोनों सीरीज़ में, उसमें मेन कल्प्रिट्स तो मैं बैटर्स को ही दूँगा, क्योंकि एज़ अ सेलेक्टर मैं यार मैं देख रहा हूँ कि पंत ने जाके इंग्लैंड में 2 हंड्रेड्स मारी, ज़बरदस्त। केएल राहुल ने 3 हंड्रेड मारी, यशस्वी जायसवाल ने 2 हंड्रेड मारी। तीनों बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं उधर, बहुत ज़बरदस्त, नो डाउट। यहाँ पे उनको इसलिए खिलाया जाएगा। एक तो वो सीनियर प्लेयर्स हो चुके हैं, यशस्वी भी हो ही चुके हैं, काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं एक्सपीरियंस के मामले में। बाकी पंत हो गए, केएल राहुल हो गए, ये अभी तक मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं। तो इन दोनों को खिलाया गया, दोनों से जो एक्सपेक्टेशंस थी उतनी नहीं हो पाई। तो बैटिंग कोलैप्स होता है यार, बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। फिर आते हैं हम लोग ध्रुव जुरैल पे। अब ध्रुव जुरैल ने इंडिया ए के मैचेस में 3 हंड्रेड मारी यार, अब तुम्हारा एक प्लेयर 3 हंड्रेड मार रहा है। ग्रासी पिच थी, ठीक है, बैंगलोर वाली जो पिच थी, ग्रासी पिच थी। वो सेकंड पिच भी ग्रासी थी, जो अभी बनाई गई थी। फिर भी यार शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं हो रहा, अच्छे से नहीं खेल पा रहे, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब अब तो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की स्पिन भी नहीं खेल पा रहे उस टाइम पर, तो क्या कर सकते हैं एज़ अ सिलेक्टर उस टाइम पे? आपका अनफॉर्चुनेटली गिल भी इंजर्ड हो गया, पता नहीं गिल इसमें खेलते अच्छा खेलते हैं, बुरा खेलते हैं, वो भी डिपेंड करता है। बट जो भी एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो भी नहीं खेल पाए। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी काम कर रहे हैं रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। अक्षर पटेल भी फर्स्ट गेम में अच्छा खेले, उनको सेकंड में मौका नहीं मिल पाया। बट अब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं पूरे मैच के लिए। तो यार इसमें मैं बहुत बड़ा रोल बोलूँगा कि बैटर्स ने वो परफ़ॉर्मेंस नहीं दिया जो कि एक्सपेक्ट किया था। फिर हमारे बॉलर्स का टेस्ट में होता है, टेस्ट में आप 30-40 ओवर डाल लो तो आप थक जाते हो। आपको विकेट नहीं मिल रहा है तो आप एकदम से वो हो जाते हो, यार विकेट तो मिल नहीं रहा है, मैं कितनी ओवर डालूँ, क्या करूँ? तो ये भी बहुत कुछ मायने रखता है। एज़ अ फास्ट बॉलर अगर मैं बोलूँ तो मायने रखता है। तो आपके जो लास्ट के मार्को एंसन की और मुथुस्वामी की पार्टनरशिप बड़ी हो गई थी, बहुत लंबा चल गया था गेम, वो सब खिंच गया, बॉलर से प्रेशर आ गया था, तो लंबा खिंच गया। हमारे बैटर्स भी इसी तरह से लास्ट के बैटर्स भी अच्छा खेल जाते हैं कभी-कभार, तो ये होता है। बट यार पूरा का पूरा ब्लेम मैं ना ही तो पिच को दे सकता हूँ। पिच इंडिया जैसी चाह रही वैसी बन रही है, बट फिर भी इंडिया की जो इंडिया ए मैचेस हो रहे हैं या रणजी वगैरह मैचेस होते हैं वो इन पिचेस पे नहीं होते हैं। वो मैचेस होते हैं, वो थोड़ी ग्रीनिश पिच होती हैं। तो या तो अब जो रणजी मैचेस हो रहे हैं या इंडिया ए वाले मैचेस चल रहे हैं, उस तरह की पिच के हिसाब से सेलेक्ट करो प्लेयर्स और उन्हीं को खिलाओ। आप सेलेक्ट तो कर लेते हो प्लेयर्स उसके हिसाब से, बट फिर वो परफॉर्मेंस इधर नहीं दिख पाता है। और दूसरा मैं कहूँगा कि बैटिंग कोलैप्स हुआ। तीसरा अगर मैं बात करूँगा तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि अभी कोई एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, जब हम लोग ऑलरेडी एक डू एंड डाई सिचुएशन में बैठे हैं वर्ल्ड टेस्ट साइकिल पे। तो वो एक्सपेरिमेंट वाला कॉल मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। अभी थोड़ा गलत हो सकता है कि हमने वॉशिंगटन को ऊपर भेजा था एक सीरीज़ में, फिर एक में नीचे भेजा था। अगेन एक टेस्ट मैच आपको 20 विकेट लेकर ही कोई जिता सकता है। तो जब आपकी टीम ने 20 विकेट ले लिए हैं, आपके बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बैटिंग को थोड़ा लंबा खींचिए। वो लंबा खींचने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पर ही एक ऑलराउंडर पर डिपेंड होना हो।
हमारे बैटर जो बैटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, अभी साई सुदर्शन को सेकंड मैच में लिया गया बट वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए। बहुत ज़बरदस्त 136 बॉल खेल चुके थे वो। बहुत अच्छा वो लोग बैट उनको खा रहे थे एकदम, पुजारा की याद आ गई थी, इस तरह से पुजारा खेलते थे। बट स्टिल नहीं हो पाया, एक टाइम पर आउट ही हो गए। तो यार उसी तरह से बैटिंग स्पेशलिस्ट को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। आप बैटिंग के लिए आए हो तो बैटिंग को थोड़ा लंबा खींचना है। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रोल्स की। शायद देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था क्रिकेट फैन होना ज़रूरी नहीं है, क्रिकेट के बारे में जानना ज़रूरी है। या जिस तरह से कोई बंदा बहुत मिडल कर रहा है बैट से बॉल को, बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, 1-2 गलती से आउट जा रहा है, ठीक है, बट उसको सेलेक्टर्स ने नेट प्रैक्टिस में देखा होगा, डोमेस्टिक गेम्स में देखा होगा, उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस को देखा होगा, बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, बट उसकी पीआर नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको टीम में नहीं ले सकते, आप उसको टीम में लोगे तो आपको गाली पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यार जिस तरह से सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट किया था, सबके सब बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। सबके परफॉर्मेंस अच्छे थे पिछली बार से, तो अब उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, आपने क्या किया, सारा ब्लेम एक बंदे पे डाल दिया। उस बंदे पे ब्लेम डालने का मतलब नहीं है, जो भी कॉल है वो बीसीसीआई लेगा कॉल। और मेरे हिसाब से टीम जो ओडीआई टीम और टी20 टीम में बहुत अच्छी चल रही है अपनी। अपनी टेस्ट टीम न्यूज़ीलैंड वाली सीरीज़ में भी जब हमारे पास रोको थे, तब भी हम हार गए थे, अपने पास रोको नहीं है तब भी हम हार गए। तो ऐसा तो हम बोल ही सकते कि यार वो थे तो हम जीत सकते थे, वो नहीं है तो हम हार गए। किसी भी प्लेयर को तब तक भगवान नहीं बनाना चाहिए जब तक आपको दूसरे प्लेयर उसके बराबर दिख रहे हैं। सही से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सब प्लेयर अच्छा ही खेलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना मैं अभी भी बोलूँगा तो सचिन तेंदुलकर ही थे, जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, क्योंकि एक तो उन्होंने 16 साल की एज में ही स्टार्ट कर दिया था। तो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत ज़बरदस्त, मतलब उनकी बैटिंग देखी है मैंने किस तरह से करते थे। छोटी-सी हाइट थी, जैसे डेम्बा बमुआ है उस तरह से, तो जिस तरह से वो खेलते थे उस तरह से कह सकते हैं कि वो लेजेंड ऑफ क्रिकेट थे, गॉड ऑफ क्रिकेट थे। बट अभी के टाइम पे आप किसी को यार ऐसे गॉड नहीं बना सकते, जब एंटिल अनलेस ये सब सब पीआर की गेम है। जेनज़ीज़ हो गए, मिलेनियल्स हो गए, थोड़ा दिमाग से सोचो, खेलते हुए प्लेयर्स को देखो। हम क्रिकेट फैन हैं, हमें क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी टीम हार जाए तो आप पूरा नेगेटिव ही हो जाओ, अगेंस्ट हो जाओ उस चीज़ के। एक दिन आप भी खेलोगे, आप भी बड़े प्लेयर बनोगे, अगर 18-16 साल के हो, आप देख रहे हो क्रिकेट, तो पीआर पे मत जाओ, प्रैक्टिस करो, ट्रायल्स दो, आप सेलेक्ट होगा, आपको भी बाद में फ़ील होगा यार, मैंने बहुत ज़बरदस्त खेला, मुझे सेलेक्ट किया गया और मैं अब कुछ परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। पर गाली किसको पड़ रही है? कोच को, गाली किसको पड़ रही है? सिलेक्टर्स को। आपको परफ़ॉर्म करना है, आप फ़ील्ड पे हो, तो आपको ब्लेम अपने ऊपर लेना होगा। और मुझे पता है जो अभी अंदर चल रहा होगा टीम में, वो क्या ही सीन चल रहा होगा। तो ये जो आप लोग नेगेटिव पीआर चलाते हो या जो भी करते हो, रोको को ले लो, इसको हटा दो, उसको ले लो, ऐसे नहीं होता। सब कुछ सिलेक्टर्स जो भी करते हैं, सिलेक्टर बहुत सोच समझ के ही लेते हैं। ये कोई उनको पैसा नहीं मिल रहा है बहुत ज़्यादा कि आप इसको ले लो, मैं पैसे देता हूँ। नहीं, आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, आप इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, तो आपको ही पता है कि आप किसी भी प्लेयर को उठा के नहीं ले लोगे कि एकदम रिस्क ले लिया और किसी की वजह से पैसा मिल गया, मैं ले लिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब तो सोचना बंद करो। और दूसरा, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, मतलब इन लोगों के मैं पोस्ट वगैरह पे देखता हूँ, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई चेंजेस नहीं होने वाला। इससे फ़र्क पड़ता है पीसीबी बोर्ड को, जो पीसीबी बोर्ड के पास इतने कमेंट्स गए, तो वो लोग उनके 2 मेन प्लेयर बाबर आज़म और रिज़वान को वापस ले आए और उन्हीं 2 प्लेयर्स को टी20 में वापस भी छोड़ दिया था। इंडिया ऐसे नहीं चलता, ठीक है? हम लोग बहुत बड़ी कंट्री है, हमारे पास बहुत सारे प्लेयर, अच्छे टैलेंट भी है। हम हारते हैं तो हम बोलते हैं कि इसको क्यों नहीं लिया, उसको क्यों नहीं लिया, ये लिया, वो लेना चाहिए था। वहीं हम जीत जाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। हम उसको बोलते भी नहीं सेलेक्टर्स को, क्या टीम सेलेक्ट की थी, क्या था? और मैं टी20 वर्ल्ड कप में देखूँ तो मैं एकदम हैरान था कि यार इतने स्पिनर्स खिला रहे हैं हम लोग बाहर जाके यूएसए में और वेस्ट इंडीज़ में। इंडिया जीत गई यार, स्पिनर्स ने भी काम किया, सबने काम किया, जीत गए, टी20 वर्ल्ड कप आ गया हमारे पास। होम कंडीशन हमारी सबसे बेस्ट कंडीशन थी, उसमें हम हार गए थे फाइनल मैच। तो यार होता है ना सिलेक्शन। अब जब हम लोग इंग्लैंड गए, पूरी नई टीम थी, एकदम यंग प्लेयर्स, कुछ भी नहीं, और इंग्लैंड का वहाँ पे शाउटिंग चल रही, बामी हामी, हेट इंडियंस, ये वो दुनिया भर का चल रहा था भाई, दुनिया भर का पीआर चल रहा था वहाँ पे। और अपना कोई पीआर नहीं चल रहा, अपन को यही था कि रोको नहीं है, रोको नहीं है, रोको नहीं है, रोको नहीं है। भाई प्लीज़ यार, मूव ऑन करो। दे आर स्टिल इन द गेम, वो लोग ओडीआई खेल रहे हैं, वो लोग को खेलने दो, वो लोग अपना खेलेंगे। बट ये नहीं कि तुम लोग को बाकी प्लेयर्स को हेट देना है, क्योंकि अगर शुभमन गिल को कैप्टन बनाया है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है। आईपीएल में दोनों आईपीएल में अच्छा खेला, तो श्रेयस अय्यर से ज़्यादा रन थे, फिर भी लोग बोल रहे थे श्रेयस अय्यर की गिरी है भाई। अय्यर कैप्टन अच्छा था, फाइनल में लेके गया। अय्यर ने बहुत अच्छी खेली अपनी जीटी, दोनों दोनों टाइम पे हाईएस्ट रन स्कोरर था। फिर बहुत कुछ करा है गिल ने, तब जाके उसको कैप्टनसी मिली है। ऐसे ही उठा के कैप्टनसी नहीं दी है, तो उसको कैप्टनसी मिली तो लोग उसको हेट देने लगते हैं। यार इसमें हेट देने की क्या बात थी?
उसने माँगी नहीं थी, उसको बोला क्या करनी है, उसने हाँ बोल दिया, तो उसमें हेट देने की बात नहीं है। अब तुमको मौका मिलेगा, तुम कल को कैप्टन बनना चाहोगे, तुमको मौका मिलेगा, तुम हाँ बोलोगे, उसको मना नहीं करोगे कि चलो यार तुमको मौका देते हैं, आज हम लोग इसको बिठाते हैं, तुम बनोगे? ले लेना, उस अपॉर्च्युनिटी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं एक बार छोड़ दी तो दोबारा वो तुम्हें कभी कंसिडर नहीं करेगा कि तुम कैप्टन बनने लायक हो, तुमने मना कर दिया, तुम डर गए, तो प्रेशर नहीं ले सकते। तो बहुत ज़बरदस्त कॉल था। अ, मतलब कॉल लिया, बहुत प्रेशर था गिल के ऊपर, उसके बाद भी गिल ने बैटिंग में ही परफ़ॉर्मेंस किया। मैंने बहुत बार नोटिस किया सचिन तेंदुलकर कैप्टन बने थे, अपने बैटिंग में नहीं फ़ोकस कर पा रहे थे। विराट कोहली कैप्टन बने थे, अपनी बैटिंग में फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे। पर गिल ने अपनी बैटिंग में भी अच्छा परफ़ॉर्म किया और कैप्टनसी भी बहुत ज़बरदस्त करी थी। अच्छा गया था वो टेस्ट क्रिकेट। वो भी टीम तो इसी सेलेक्टर ने चूज़ की थी। इंग्लैंड ने बहुत मतलब था ही नहीं कि हम लोग मुश्किल ही जीत पाए, वैसा वाला सीन था, बट हम लोग ने 1 मैच ड्रॉ कराया, 2 मैच जीत गए। सीरीज़ लेवल कर दी थी हमने, बहुत ज़बरदस्त खेले थे। तो यार वो भी यही टीम थी, चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने वाली भी टीम के भी थो आड़े-दाड़े सिलेक्शन थे, उसमें भी टीम जीती थी। तो होता है यार, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से, अब यार बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी हो रहे हैं, हार्दिक पांड्या वो काफ़ी टाइम से इंजर्ड हैं, गिल बाहर हो गए हैं, श्रेयस अय्यर बाहर हो गए हैं, फिर भी हमारी टीम चल रही है, फिर भी हम लोग चला रहे हैं टीम को। तो यार ये सब चीज़ें सोच के करा करो, ये सब नेगेटिव पीआर के उसमें मत आओ, क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेलते हो ना, बॉल पकड़ते हो या बैट पकड़ते हो ना, ग्राउंड में जाते हो, उस पिच पे जाते हो ना, तब समझ आएगा क्या क्या फ़ील होता है। तो बिना कोई ए डिवीज़न, बी डिवीज़न मैचेस, नॉर्मल कॉर्पोरेट लीग्स वगैरह खेले हुए, ट्रायल्स वायल्स दिए हुए आप लोग इतने कमेंट कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ पढ़ता हूँ लोगों में, ये क्रिकेट को डिग्रेड करता है इंडिया में। कमेंट कर दिया हमने, बस हमें पीआर चलाना है, हमने चैनल चलाना है, हम लोग को उल्टी-सीधी कमेंट कर देंगे तो वो आ जाएगा, अपने को व्यूज़ आ जाएँगे, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं खेला जाता है। दिस इज़ नॉट अ स्पोर्ट्समैनशिप। इवन इफ यू आर अ ट्रू क्रिकेट फैन और स्पोर्ट्स फैन, इस तरह का नेगेटिव पीआर नहीं चलाया जाता है कहीं पर भी। आपका गेम, आप अगर हारते भी हो तो आपके कैप्टन आके आपको बैक करता है। दे शॉट 2 पास एंड बिकम मच स्ट्रॉन्गर, बट बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ था मैं ये सब देख के कि कितना नेगेटिव हार रहे हैं। को कॉल ले लेगी बीसी से, कोच को हटाना हटा देगी, कोच को रखना रख देगी, सेलेक्टर्स को चेंज करना कर देगी। पर मैं अगर बैठा होता तो इस टाइम पर, जब विराट कोहली रिटायर्ड हो चुके हैं, रोहित शर्मा तो मैं नहीं काउंट कर रहा था कैश में, पर कोहली रिटायर्ड हो चुके हैं, तो मैं इस टाइम पर बैठता तो मैं भी यही प्लेइंग 11 चूज़ कर रहा होता। अगर सेलेक्टर आप क्या चूज़ करोगे? आप एकदम से रणजी एकदम नए प्लेयर्स को लाके कैप तो नहीं बना सकते। आपके पास ओपनिंग बैटर है, केएल राहुल है, यशस्वी जायसवाल, दोनों ने इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म किया, वेस्ट इंडीज़ के साथ खेले। तो वही लोग हैं ना, आप चेंज थोड़ी करोगे। वन डाउन साई सुदर्शन या फिर देवदत्त पडिक्कल। साई सुदर्शन के लिए सबने बोला, साई को क्यों बिठाया, साई को क्यों बिठाया, ये वो। अब जब खेले तो अब सब बोलेंगे गलत है। चौथे नंबर पे गिल थे, अनफॉर्चुनेटली गिल नहीं है अवेलेबल, तो फिर हमने नीतीश कुमार रेड्डी को लिया, ध्रुव जुरैल को लिया, नहीं चल रहा है कोई भी। अब नहीं चल रहे तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? दिस इज़ द बेस्ट प्लेइंग 11 वी कुड हैव। आप ये तो नहीं बोल सकते कि पुजारा रिटायर्ड है, उनको वापस से ले आओ, कोहली रिटायर्ड है, वापस से ले आओ। उनके ऊपर है, उनको अगर एक बार कॉल देना है तो आ सकते हैं, दूसरी टीम में ले आती है वापस। बट स्टिल मैं कहूँगा यार, इतना कोई डिफरेंस आता नहीं। हम लोग की बैटिंग का जो ओपनिंग ऑर्डर से एक्सपेक्टेड है 100 रन 2 लोगों से वेस्ट मैच में, और 200 रन तक 4 लोगों से 250 का सबसे कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड ही होता है। यहाँ पूरी टीम मिला के भी 150 नहीं बना पाती है, तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है। और जो चलते हैं वो भी चलते हैं बैट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ये सब रन बना रहे हैं, कुलदीप यादव रन बना रहे हैं। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, मतलब इस तरह से पैकिंग ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, हम लोग सारा ब्लेम सेलेक्टर और कोच पे देते हैं। कोई और कैप्टन बन जाए, किसी को बना दिया जाए, तो हम लोग उस 26 साल के लड़के को इतना 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 वो करने लग जाते हैं कि तुम क्यों, हमारे नेक पे लग गई है, ये हो गया, वो हो गया। भाई कभी क्रिकेट खेला है तुम लोगों ने? हाथ पे लग जाए ना, राइट हैंड पे, मैं बॉलर हूँ, मैं तो बॉलिंग नहीं कर पाऊँगा ना, मेरा मेन पार्ट होता है ये, गले में लग जाए, बॉलिंग नहीं कर पाऊँगा। तो बैटर के लिए भी तो यार वो अपनी नेक मूवमेंट सब कुछ करता है ना, उसके अंगूठे पे लगी थी, अगर आपको याद हो तो, जो दो 0 पे 2 विकेट हो गए थे, ये पूरा उसका प्लास्टर था, ऐसे बंद था, उस पे भी उस बंदे ने 100 मारी थी। पंत की जब लगी थी, पैर पे लगी थी, पैर से वो आया था खेलने, वो जो खेलने आया था आपका क्रिस वोक खेलने आया था, वो बैटिंग कर ही नहीं सकता था, ऐसे आया था खेलने। तो गिल से तो बैटिंग रन एक्सपेक्टेड थे ना, गिल को सिर्फ रन थोड़ी मारने थे। तो क्या लोगों का पीछा चलता है भाई, तुम लोग कभी ज़िंदगी में इंजर्ड हुए हो? इंजर्ड होके पता चलेगा, अभी तो तुमको फिर हार्दिक पांड्या को तो क्या ही बोल देना चाहिए, हार्दिक पांड्या तो गायब हो जाता है एक छोटी-सी इंजरी में। यार अपने को अपना करियर बहुत लंबा चलाना है प्लेयर्स को, तो छोटी-मोटी जो इंजरी होंगी उनको कभी-कभी बहुत बड़ी हो सकती है। वो 26-27 साल का है, अब यार उसको अभी से इंजरी बढ़ जाएगी तो अपना उसका करियर खराब हो जाएगा ना। तो ये सब आपको सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्या छोटी सी चोट लग गई बैठ गया, एकदम बेवकूफ हो। कभी क्रिकेट नहीं देखा, कभी क्रिकेट खेला नहीं है, ग्राउंड पे गए नहीं होगे, इस तरह से एक्ट करते आप लोग। खेला होगा, देखा होगा, गए होगे, सब कुछ किया होगा,
नेगेटिव पीआर के उसमें मत आओ। एक तो ये अब्यूज़िव लैंग्वेज तो यूज़ करने का कभी नहीं करने का, कहीं पे भी। आप क्रिकेट अगर खेल रहे हो या फिर आप देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करने का। किसी एंगल से आप अच्छे इंसान नहीं लगते हो विज़ुअल लैंग्वेज यूज़ करने से, ठीक है? दूसरा, किसी को भी हटा दो, सैक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। यार वो लोग बहुत बड़े लेवल से सेलेक्ट करते हैं लोगों को, कुछ देखकर ही सेलेक्ट करते हैं लोगों को। ऐसे ही नहीं आप बोल दो सैक कर दो, ले रहे होंगे डिसीज़न, कुछ हुआ होगा इंटरनली जो भी बात चल रही होगी, सेलेक्टर्स मिलके सेलेक्ट करते हैं, जो भी डिसीज़न है बहुत लोगों का मिलके होता है। होगी सैक मैनेजमेंट तो एक साथ होगी, जो भी होगी आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, क्योंकि सब लाइव है, कुछ भी सोशल मीडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है कि हम लोग सोशल मीडिया पे लिख दे इतना गिर गया, इतना हो गया, उतना वो मान गया। ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ लाइव चल रहा है और सब कुछ सबको पता है कि कैसे चल रहा है, तो उस पे बिलीव किया करो। तो यार अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात की जाए तो फिलहाल हम लोग काफ़ी नीचे आ चुके हैं, हम लोग 5वें नंबर पे आ चुके हैं, 4 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं, पॉइंट हमारे थोड़े कम है, हमें अब डू और डाई सिचुएशन है। अगर अफ्रीका और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सारे मैचेस जीतते ही रहते हैं कंटिन्यूअस, तो वो दोनों के ही चांसेस ज़्यादा होते हैं फाइनल में जाने के। और बस मैं यही चाहूँगा कि दोनों में से एक टीम कंटिन्यूअस जीतते रहे, दूसरी टीम हारते रहे, ताकि हमारे चांस बढ़ जाए जाने के लिए फाइनल्स में। और अब हमारे पास जो सीरीज़ है वो श्रीलंका में हम जाने वाले हैं खेलने के लिए टेस्ट मैच, और उसके अलावा फिर हम न्यूज़ीलैंड में जाने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आने वाली है। अब डर लगता है कि टीम यहाँ पे आ रही है, उसमें हमारा क्या होगा, जाने का तो बेटर है। तब तक मुझे लगता है हमें अच्छे प्लेयर्स मिल जाएँगे और जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफ़ॉर्म कर लेंगे, जो भी गलतियाँ हम सुधार लेंगे। फिलहाल हमें फ़ोकस करना चाहिए टी20 वर्ल्ड कप पे, जो कि इंडिया में हमारे ही घर पे है। क्या कुछ भी हो, कोई भी खेले, कोई नेगेटिव कमेंट्स मत करो प्लीज़, सपोर्ट करो उन लोगों को। हर्षित राणा खेले, शुभमन गिल खेले, यशस्वी खेले, संजू सैमसन खेले, जो भी टी20 खेल रहा है वर्ल्ड कप, प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करो। रोहित शर्मा, कोहली अपना काम पे चले गए, रिटायर्ड हो गए हैं, प्लीज़ उनके कि आपने उनकी पोज़ीशन ले ली, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चीज़ पे मत आओ। टी20 वर्ल्ड कप पे फ़ोकस करो और ओडीआई फिलहाल एक एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है, जब जब टी20 खत्म हुआ तब आपको दिखेगा कि एक्चुअली में वर्ल्ड कप की ओडीआई टीम क्या है। तो इतना जल्दी कोई डिसीज़न्स मत लो। जो भी कैप्टेंसी अगर रोहित शर्मा ने छोड़ी है, कुछ सोच के छोड़ी होगी, कुछ बोल के छोड़ी होगी, कुछ उनसे पूछा गया होगा, ऐसे ही कुछ नहीं होता, कोई डिसीज़न हवा में उड़ते हुए नहीं लिए जाते हैं। तो ओडीआई पे अभी ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब इतना, जब वर्ल्ड कप, क्योंकि हम वर्ल्ड कप के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप पे ध्यान दिया जाए, ओडीआई की टीम अभी सही है, ओडीआई की टीम भी चलने दो, जो भी डिसीजन लिया जाएगा अगले साल लिया जाएगा कि क्या होगी वर्ल्ड कप की ओडीआई स्क्वाड। और हमें थोड़ा फ़ोकस करना चाहिए अपने टेस्ट क्रिकेट पे, हमारा बैटिंग लाइनअप वीक हो रहा है, ख़ासकर अपनी ही जो स्ट्रेंथ होती है स्पिन, उस पे वीक हो रहा है, तो उस पे ज़रूर हमें वर्क करना चाहिए। तो यार ये कुछ मेरी तरफ से कमेंट्स थे, मैं बस यही चाहूँगा एज़ अ क्रिकेट फैन, एज़ अ क्रिकेट प्लेयर, मैं बस यही चाहूँगा कि हमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ए टू ज़ेड, हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए। हमें बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होना है इस सिचुएशन में, हमें सपोर्ट करते रहना है, हमारा सपोर्ट ही उनके लिए मेंटली बहुत अच्छा हेल्प करेगा। और वो मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त कमबैक होने वाला है टीम इंडिया का। तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करते रहिए, कोई भी बैक मत कीजिए, कोई नेगेटिव PR पे ध्यान मत कीजिए, बी अ स्पोर्टमैन। तो यार इसी तरह के क्रिकेट इनसाइट, क्रिकेट इन्फॉर्मेशंस और बाकी सब इन्फॉर्मेशंस के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।